नमस्कार दर्शकों, मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर। आज मैनपुरी लोकसभा सीट 2022 उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ। मंच से उन्होंने जनता के बीच क्या अपील की एवं श्रद्धेय नेताजी के द्वारा कार्यों का वर्णन किस तरह किया, आओ देखें। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी महंत की चिंता नहीं किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा। और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम किया। जो रास्ता कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, अगर उस रास्ते पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गरीबों की बनाने का किसी ने काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने हमें और आपको समाजवाद के पाठ के साथ साथ संघर्ष का रास्ता सिखाया। और नेताजी ऐसे ही बन गए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए हैं। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोकदल के जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया, मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे की नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पर बुलाया था मैंने। और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पर बुलाया तो वो आए वहां पर शिलान्यास के लिए। और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली कि जो सड़क बने जा रही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन 36 महीने में होगा। उन्होंने तारीख देखी और गिनती की। उन्होंने कहा कि अगर 2017 के बाद होगा तो पता नहीं समाजवादी सरकार होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कौन इसका उद्घाटन करेगा। फिर उन्होंने सबके सामने याद दिलाया, वो कहा कि हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, तो जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेताजी ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो?
नेताजी ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से पता रोड पता कर लेना, हमने कितने कम समय में बनवा दी। मैंने कहा ये सैफई पताना वाली जैसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही हैं, से पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने एक एक करके उन कंपनी के लोगों को बुलाया और पूछा उनसे कि क्या जो नेताजी कह रहे हैं 24 महीने में बना लोगे आप? बोले हाँ, अगर आपका सहयोग और सरकार की मदद होगी तो हम बना देंगे। फिर दूसरी कंपनी से पूछा, उसने भी कहा कि अगर आपकी मदद होगी तो हम बना देंगे। तीसरी देश की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने भी कहा कि हम भी बना देंगे। एक चौथी कंपनी थी, उसने कहा कि जब 3 कंपनियां बनाने जा रही हैं तो हम भी इसको समय के अंदर बना देंगे। और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन भी नेताजी ने किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहाँ पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा? तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, 1 साल में बन करके तैयार हो जाए, चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा, और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा कि बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया? हमने कहा शुरू तो हो गया है, लेकिन मैनपुरी में शुरू नहीं हुआ है, लखनऊ में शुरू हो गया है। उन्होंने कहा अगर लखनऊ में शुरू हुआ है तो हम सैनिक स्कूल में नहीं जाएंगे, और अगर जब मैनपुरी में बन जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा, जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे, तो नेताजी ने मुझे भेजा था सैनिक स्कूल में कि देख करके आओ वो सैनिक स्कूल कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर किसी ने सैनिक स्कूल बनाने का काम किया और समय पर चलवाने का काम किया तो नेताजी ने किया। ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो केवल छोटी छोटी